चलो भाई, हमने पिछली अरे आवाज नहीं भाई। हमने लास्ट क्लास में, हेलो मिस्टर एक्स वाई जेड, खड़े हो, खड़े हो, बाहर आओ। अब कोई सीट ढूंढो आप अपनी। तो क्या करें, तो इधर भी बैठ जाएगा। ये इस टेबल पे नहीं बैठ सकते, उधर बैठो ना तुम। आप इस टेबल पे, एक टेबल मैंने पहले दिन से रिजर्व कर रखी है और मैं इस पर कभी कोई डिस्कस नहीं करता, तो फिर ये आपकी सीट पे क्यों बैठा? जो है, हाँ भाई, हम पढ़ रहे थे, जो पढ़ रहे थे वो पढ़ लिया था। अब जो कुछ पढ़ना नहीं पढ़ना है, यही मामला है, हैं? हाँ, सब पढ़ लिया था, चैप्टर कर लिए थे, सवाल भी कर लिए थे, हो गए मामला, सब कुछ रफा दफा है। अब नया चैप्टर शुरू करना है। नया चैप्टर करना है गति और वेग, और पूरे हुआ। आपको दिए ना, पीडीएफ दिए ना, सवाल दिए ना हमने, सवाल हो गए। जो पढ़े हुए में से ही है, बाहर है, तो प्रश्न कर लो, क्या दिक्कत है? अब देखो, आवाज नहीं, अब मैं आपको एक चैप्टर करा रहा हूं। उस चैप्टर की खास बात इतनी सी है कि वो चैप्टर के समीकरण बहुत आसान है, आपको याद हो जाएंगे, लेकिन उसको न्यूमेरिकल करने में जोर बहुत आता है। समीकरण तीन ही है, v बराबर u प्लस एटी, s बराबर यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। लेकिन जो टोटल चैप्टर आपके वर्कशॉप कैलकुलेशन में है, उनमें से पढ़ते समय जो खतरनाक लगेगा वो यही है। फॉर्मूले भी ज्यादा नहीं है, लेकिन है खतरनाक, ऐसे ही खतरनाक है, बड़े बड़े खतरनाक है वो, क्योंकि उसमें थोड़ी सी क्रिया हो रही है एक्स्ट्रा। क्लियर? तो आप ध्यान से देखना, इसलिए मैं पहले चेतावनी दे देता हूं इसके बारे में। यही चैप्टर जो सबसे टफ है, इसके अलावा कोई टफ नहीं है। आपके चैप्टर का नाम है गति एवं वेग, यही है भाई। चैप्टर का नाम है गति एवं वेग। सबसे पहले तो आप है ना, इसमें देखेंगे दूरी क्या होती है। दूरी, दूरी कोई व्यक्ति बिंदु ए से प्रारंभ हुआ है और बिंदु बी पर गया है, तो ये जो पाथ तय हुआ ना, ये क्या कहलाएगी? दूरी। किसी प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तय के बीच में जब जाते हैं, तो तय किए गए पाथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। तो दूरी एक सिंपल राशि हो गई भाई, तय किए गए पाथ की लंबाई। तय किए गए पाथ की लंबाई क्या कहलाएगी? दूरी। ठीक है,
एक राशि हमारे पास ए है, दूसरी राशि हमारे पास क्या है भाई बी। तो ए से बी जाएगा तो तय किया गया पाथ की लंबाई क्या कहलाएगा भाई, तो आप कहेंगे वो हमारे पास कहलाएगी दूरी। ठीक है, दूरी हमारे पास जो होता है उसका मात्रक किस में होता है भाई, मीटर में। दूरी का मात्रक किस में, मीटर में। ठीक है, दूरी हमारे पास किस प्रकार की राशि है, अदिश राशि। इसकी कोई दिशा निश्चित है नहीं है, और दूरी होती है ये सदैव क्या होगी, धनात्मक। ठीक है भाई, लेकिन यदि ये हमारे पास बिंदु ए है, ये बिंदु बी है, यदि ए से बी के बीच की सीधी दूरी होगी वो क्या कहलाएगा भाई, विस्थापन। ए से बी के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाएगी, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। विस्थापन यानी कि डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, विस्थापन क्या होता है ध्यान से देख लो, तो आप यही कहेंगे विस्थापन हमारे पास होता है प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी। प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की सीधी दूरी क्या कहलाए भाई, विस्थापन। ठीक है, जो विस्थापन है उसका मात्रक किस में है भाई, तो आप कहेंगे सर विस्थापन का मात्रक हमारे पास मीटर में है। ये सदिश राशि एक अदिश राशि है, सदिश राशि, क्योंकि इसमें दिशा क्या होगी, निश्चित। और इसके बारे में क्या हो गए, ये है धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकती है। क्लियर, लिख लो। मैं वर्कशॉप कैलकुलेशन जो चाहिए वो तो लिखाऊंगा सारा। वर्कशॉप कैलकुलेशन का यही चैप्टर है जिसके सवाल थोड़े से करते समय ध्यान से सुनो। ठीक है, इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं है। आगे बढ़े, लिखना, लिखो लिखो। तो आप इसको देख के ये कह सकते हैं कि दूरी जो है वो क्या होगा भाई, विस्थापन से बड़ा। और यहां फिर दूरी विस्थापन के क्या हो सकती है, बराबर।
लेकिन दूरी विस्थापन से छोटी नहीं हो सकती। यहाँ तो बड़ी होगी और यहाँ बराबर होगी। क्लियर? लिख ही लिया होगा ना आपने, इतनी देर क्या लिख रहे हो। अगला अपने पास आता है चाल। चाल कहलाती है हमारे स्पीड। एक होता है वेग। वेग हमारे पास कहलाता है वेलोसिटी। चाल किसे कहते हैं? इकाई समय में तय की गई दूरी। चाल कहलाते हैं। और इकाई समय में तय किया गया जो विस्थापन है वो हमारे पास क्या कहलाएगा भाई? वेग। अर्थात चाल बराबर हमारे पास क्या हो जाएगी? दूरी बटा समय। चाल बराबर दूरी बटा समय। ठीक है। मात्र किस में आएगा भाई? मीटर प्रति सेकंड। और वेग क्या होता है? विस्थापन बटा समय। और ये भी हमारे पास किस में आएगा? मात्रक मीटर प्रति सेकंड। बस ये ध्यान रखें, चाल जो होती है ये अदिश राशि होती है। चाल कौन सी राशि है? अदिश। और वेग होता है कौन सी राशि? सदिश। हो गया? लिख लिया भाई? इतना क्या लिखते हो? इतना इसमें कुछ है ही नहीं लिखने लायक। आराम से करना सवाल। हो गया? अगला हमारे पास आता है विस्थापन। सॉरी, त्वरण। एक्सीलरेशन। ठीक है। तो आप ये कहेंगे वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाएगी? त्वरण। अर्थात त्वरण जो है
वो वेग में परिवर्तन बटा समय। ठीक है, वेग में परिवर्तन क्या होता है भाई? मीटर प्रति सेकंड बटा सेकंड। क्लियर? तो मीटर प्रति सेकंड है तो सेकंड नीचे आ गए तो मात्रा क्या हो गई? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, कौन से प्रकार की राशि है? सदिश राशि। जो ऋणात्मक त्वरण होता है उसे हम क्या कहते हैं? मंदन। यदि त्वरण का मान माइनस में आए वो ऋणात्मक त्वरण है, और ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? मंदन। मंदन को इंग्लिश में कहते हैं रिटार्डेशन। आपकी ये मंदन क्यों आता है? क्योंकि गाड़ियों के ब्रेक लगाते ना, तो ब्रेकिंग प्रणाली में हमारे पास क्या सिस्टम रहता है? मंदन का। तो हमारे पास एक होता है एक्सीलरेटर, एक होता है पास में ब्रेक। ब्रेक लगाएंगे तो त्वरण घटेगा, और एक्सीलरेटर दबाएंगे तो त्वरण बढ़ेगा। तो ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है? मंदन। या आप यही कह सकते हैं कि जो मंदन होता है ना, उसको मैं लिखूंगा माइनस का ए, क्योंकि एक्सीलरेशन तो ए है, और ये ऋणात्मक त्वरण में क्या लिखूंगा? माइनस का ए। अब सब मुझे लगता है कि शादियों से फ्री हो गए हैं। अब आपके जीवन के न्योते नहीं होंगे कोई, नहीं तभी बरा बरा लगा तो बरा पूरा। एक बार तो आंखें तरस गई थी कि कहां चले गए ये सब हैं? और सबसे ज्यादा जो प्रभाव आया, सबसे कम प्रभाव इस क्लासरूम में आया था। सबसे ज्यादा प्रभाव आया था 6 नंबर हॉल में। उसमें 250 बच्चे थे, 50 बच्चे थे। 250 में से 50 रुके थे। पता नहीं 200 कोई एग्जाम दे रहा था, कोई शादियों में जा रहा था। अब जाके वो 125 150 के आसपास वापस आए हैं, तो वापस दिखे हैं। हो गए? नहीं किया? फिर जब हो तो बता देना फिर। अरे ये है, ये माइनस। ठीक है, त्वरण तो ए होगा, ऋणात्मक त्वरण होगा वो माइनस ए होगा। ठीक है, अब हेडिंग डालो गति के समीकरण। हेडिंग क्या डालनी है? अरे आवाज मत करो भाई। हेडिंग डालनी है गति के समीकरण। गति के समीकरण किसने दिए हैं? गैलीलियो ने। तो आप कहेंगे ये गैलीलियो द्वारा है। गैलीलियो ने गति के समीकरण कितने दिए थे टोटल? तो 3 समीकरण दिए थे। तो इसमें पहला समीकरण था v बराबर u प्लस AT, ये पहला समीकरण है। जो दूसरा समीकरण दिया था वो था s बराबर ut प्लस 1/2 AT स्क्वायर, यानी हाफ AT स्क्वायर। तीसरा जो समीकरण है वो है v स्क्वायर बराबर u स्क्वायर प्लस 2as। एक बार बार सवाल घूमेगा कि यदि मान लो कि ये किसके बीच में है। आप देखो u तीनों में आया कि नहीं आया? a तीनों में आया कि नहीं आया? तो इन दो को तो डिलीट मारो, ये तो सब में आया। इनके बीच क्या संबंध है? तो सभी में है।
अब इसके अलावा इसमें क्या क्या बचा हुआ है? अब ये कह दो वेग व समय के बीच। वेग व समय के, देखो ये रहा वेग, ये रहा समय, u और a को तुम्हें लेना नहीं है, देख लो। ओके, ये किसके बीच है? ये है स्थिति, ये है समय। और ये किस में है? वेग व स्थिति के बीच। ये कोई याद थोड़ी करना पड़ता है किसके बीच है, तो वैसे पता चल जाएगा, क्योंकि यू तो सब में कॉमन, उसको कोई काम ही नहीं है, ए सब में कॉमन, उसका काम ही नहीं है, बाकी राशियां बची कितनी, दो, उनके बीच में है सब कुछ। क्लियर? यू हमारे पास यहां पर क्या कहलाता है? प्रारंभिक वे। वी हमारे पास कहलाता है अंतिम वेग। और हमारे पास टी हमारे पास क्या कहलाएगा? समय। ए हमारे पास क्या कहलाएगा? त्वरण। और एस हमारे पास क्या कहलाएगा? तय की गई दूरी। एक और सूत्र इसमें लिख लेना, nवें सेकंड में तय की गई दूरी। एस एन बराबर यू प्लस ए बटा 2 गुणा 2n-1। ये सवाल निकाल दें। इसमें लगा था, कैलकुलेटर लगा था, मैं देख लूंगा। हो गया भाई? ठीक है। अब कुछ सवाल देखते हैं। एक कार, आवाज मत करो भाई, विराम अवस्था से चलकर
एक कार विराम अवस्था से चलकर 20 सेकंड में 40 मीटर प्रति सेकंड के वेग से गति करती है तो कार का त्वरण ज्ञात कीजिए। गति का समीकरण आपको 3 लिखाया गया था ना। अब कब कौन सा समीकरण लगेगा ये लॉजिक समझ लेना आप। सबसे पहले तो इसमें जो दिया गया है वो बताओ क्या क्या दिया हुआ है। कार विराम अवस्था में तो प्रारंभिक वेग 0, ठीक है। समय कितना दिया भाई 20 सेकंड। अंतिम वेग कितना दे दिया इन्होंने 40। और कहा है त्वरण क्या होगा, यही है सवाल, इसके अलावा कोई सवाल नहीं है। अब बताओ ज्ञात करो, कैसे ज्ञात करोगे। तो अब अपने पास आएगा कि गति का, सबसे पहले आप ध्यान से सुन लो बाकी सभी, गति का कौन सा समीकरण लगेगा। तो लॉजिक ये होता है गति का पहला समीकरण लगाने का, हमें ज्ञात क्या करना है भाई, त्वरण। त्वरण तो सभी में आता है। गति का पहला समीकरण में भी त्वरण है, दूसरे में भी त्वरण है, तीसरे में भी त्वरण है। तो पहली नजर में तो क्या भाई सभी लग सकता है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ है, अंतिम वेग। अंतिम वेग गति के कौन से समीकरण में है, पहले और तीसरे में। तो दूसरा तो हो गया डिलीट। अब पहला और तीसरा में तीसरा क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि तीसरे में हमारे पास दूरी है s और वो मेरे पास है नहीं। यदि मुझे दूरी दी जाती तो मैं गति का कौन सा समीकरण लगाता था, तीसरा। तो मैं तीसरा क्यों नहीं लगा रहा, क्योंकि तीसरा समीकरण लगाने के लिए दूरी चाहिए, क्योंकि v² बराबर u² प्लस 2as, s मेरे पास नहीं है, तो इसलिए तीसरा नहीं लगा रहा। तो कौन सा बचा है, पहला। और हमेशा ऐसा ही लॉजिक लगाना ताकि आपको कंफर्म रहे कि कौन सा फॉर्मूला लगेगा। थोड़ी देर में चीजें आगे बढ़ जाएगी, इसलिए ध्यान रहना जरूरी है। पहला फॉर्मूला लगेगा तो पहला फॉर्मूला क्या कहता है भाई, v बराबर u प्लस 80। v हमें ज्ञात करना है, u का मान कितना है 0, सॉरी v दिया ना, v कितना दिया 40, u का मान 0। त्वरण कितना है भाई ज्ञात करो, समय कितना है 20। तो बराबर ये हो गया हमारे पास 40 बराबर a गुणा 20। 0 से 0 और 2 से काटोगे 2 बार, है ना। तो त्वरण a बराबर क्या है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोई ऐसा है जिसको समझ में नहीं आया है, वो हाथ खड़ा करें। आपको आ गया समझ में, क्या थोड़ा थोड़ा या यूं।
पहले तो थोड़ा सा बताया था, 3 सवाल नहीं, सवाल 3 फॉर्मूले में तो करूंगा इसी सीधा। तो अब इस चैप्टर में करना 30 सवाल, फर्क वही तो है, वहां 3 सवाल हमने किए थे, यहां 30 करेंगे। चलो लिख लिया। एक कार 12 सेकंड में अपनी गति को 20 मीटर प्रति सेकंड से बढ़ाकर 50 मीटर प्रति सेकंड कर दें तो त्वरण ज्ञात कीजिए। आ गया सबके 2.5 आया। किस किस के नहीं आया भाई, वो हाथ खड़े कर लो। अरे कर दो हाथ खड़े, सबसे टफ चैप्टर यही है, तो मेरा शौक नहीं है कि इसमें आपको तड़पाऊं। ठीक है भाई, मुझे पता चले ना भाई कि कितनों को समझ में नहीं आ रहा, कितना धीरे स्पीड रखनी है गाड़ी की, नहीं तो हमारी कार फिर और एक्सेलरेशन के साथ चल जाएगी। फिर मेरे हिसाब से जो मैंने सभी चैप्टर पढ़ाता हूं, उन सभी चैप्टरों को पढ़ने के बाद मेरा जो कंक्लूजन वो ये रहता है कि सबसे जो टफ चैप्टर जो है वो ये है, सबसे आसान जो है वो उत्तोलक एवं सरल मशीन है। ये मेरा कंक्लूजन है पूरा। उत्तोलक एवं सरल मशीन में एक ही कॉन्सेप्ट है टोटल में, उसके अलावा थ्योरी है, और इसमें कुछ थ्योरी नाम की कोई चीज है नहीं, सारे न्यूमेरिकल है, और 3 के इर्द गिर्द घूम रहा है, कौन सा लगेगा कौन सा लगेगा कौन सा लगेगा ये देखना है। तो आपको यदि नहीं हो रहा ना, तो आप देखो कि हमें देख लो क्या दिया गया है, समय कितना दिया है 12 सेकंड। ठीक है, आप बताओ कि प्रारंभिक वेग कितना है 20, अंतिम वेग कितना है 50, और ज्ञात क्या करना है भाई, त्वरण। तो गति का कौन सा समीकरण लगेगा, पहला। दूसरा और तीसरा क्यों नहीं लगेगा, वो कह रहा दूरी बताओ, दूरी, दूसरे में भी दूरी चाहिए और तीसरे में भी दूरी, दोनों में ऐसे है नहीं है फॉर्मूले में, इसमें ऐसे ही नहीं, तो कौन सा लगेगा, पहला। पहला फॉर्मूला ये है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस v बराबर u प्लस 80। v कितना है 50, u कितना है 20, a क्या है ज्ञात करना, t कितनी है 12। पक्षांतरण होगा तो 20 इधर आ जाएगा,
50 माइनस 20 बराबर 1 गुणा 12। 50 में से 20 घटे कितना है? 30। 30 बराबर क्या हुआ? 1 गुणा 12। ए बराबर क्या है भाई? 30 बटा 12। 6 से काटा तो कितना है? 5 बटा 2 बराबर 2.5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। यही है भाई। अब कोई है जिसको समझ में नहीं आया हो? ऐसा तो नहीं है ना कोई? आगे समझ में? पक्का? अगला सवाल कर लोगे? ठीक है। कुछ नहीं सवाल में दिया गया है, लिखो करो। सवाल को आराम से करना, कोई जल्दबाजी में नहीं करना। वो सवाल में जितना घुमाना चाहे वो घुमाएगा आपको। ठीक है, ओके। एक कार विराम अवस्था से 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलना प्रारंभ करती है तो कितने समय में कार की गति 36 किलोमीटर प्रति घंटा होगी? आराम से सवाल सॉल्व करो, आपस में चर्चा मत करो। गलत। मैंने कहा आराम से करो। जो भी आपके अलग अलग सबके उत्तर आ रहे हैं, लिख लिया भाई?
150 आया। नौ किस किस का आया भाई? और 150 आप अकेले हो। और ढाई 4.5 किसका है? आप अकेले ही हैं। बाकियों के क्या है? नहीं, सवाल टफ नहीं है। सवाल में एक ही लॉजिक पे देता जा रहा हूं। मैं आपको बताता जा रहा हूं बदलाव कैसे कैसे होते हैं। एक ही चीज पर पूछते समय बदलाव कैसे कैसे करेगा अगला। तो आप कहेंगे, आवाज नहीं भाई, कार विराम अवस्था में तो u बराबर क्या है? 0। त्वरण कितना दे दिया भाई? 4। समय इसने पूछा है, पूछा ना भाई समय। और अंतिम वेग इसने कितना दिया है? 36 है, जो किलोमीटर प्रति घंटा है। और ये सब मीटर प्रति सेकंड में। तो यह दिमाग इतना ही लगाना है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। ठीक है। तो आप कहेंगे 36 को गुणा किससे करोगे? 5/18 से। काटा तो कितने आया भाई? 2। 5 × 2 कितना हुआ? 10। 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है। अब देखो गति का कौन सा समीकरण लगेगा? पहला, v बराबर u प्लस AT है। अच्छा, मीटर प्रति सेकंड आएगा। v बराबर u प्लस AT। v का मान कितना? 10। u का मान 0। a का मान 4। t मुझे ज्ञात करना। t बराबर कितना होगा? 10/4 बराबर 5/2 बराबर 2.5। अच्छा, ये क्या हो गया? मेरे मात्रा इधर उधर हो गए। सेकंड सेकंड सेकंड। इतनी देर से त्वरण निकाल रहा था ना मैं। ढाई सेकंड है। हाँ, पता नहीं भाई, अगले ने यही लगा के दिया हमें। है बंद करेगा। ये देखेंगे भाई क्या जो बंद है, बाद में देख लेना, बता देंगे क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है। अगला, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ध्यान से देख लो। नेक्स्ट है एक कार विराम अवस्था से 5 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण से चलना प्रारंभ करती है। चलना प्रारंभ करती है तो 6 सेकंड में कार द्वारा तय की गई दूरी।
करो सोल्व। क्लियर? कितना आया? 90 आया सबका। आप कहेंगे कार विराम अवस्था में तो प्रारंभिक वेग क्या है? 0। त्वरण कितना है? 5। और समय कितना है? 6। पूछा तय की गई दूरी बताओ। तो जब आपको दूरी बताने को कहा तो दूरी यानी एस हमारे पास गति के 2 समीकरण आता है, एक सेकंड में आता है और एक थर्ड में आता है। थर्ड में इसलिए नहीं लगा पाता क्योंकि अंतिम वेग नहीं है मेरे पास, क्योंकि गति का तीसरा समीकरण तो ये कहता है ना वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, तो v तो है ही नहीं मेरे पास, इसलिए मैं तीसरा नहीं लगा सकता। अब मेरे पास कौन सा बचा है? दूसरा, वही लगाओ। तो गति का दूसरा समीकरण क्या है? s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो s बराबर u का मान तो क्या है? 0, और 0 है तो t की कोई भी मान लिखने का मतलब क्या होगा? 0 को किसी से गुणा करोगे तो 0 आया। आगे क्या बचा भाई? 1/2, a का मान 5 है, t स्क्वायर है 6 गुणा 6, 5 से काटा तो आया 3 बार, 6 × 18, 18 × 5 90, ये क्या आ गए? 90 मीटर। यदि इसी में मैं एक सवाल पूछूं ऊपर दिए गए प्रश्न में, छवें सेकंड में तय की गई दूरी, क्या हुआ? तीस है या जो भी निकालो, 6वें सेकंड में तय की गई दूरी, 6 सेकंड में हमने निकाल दी। 6वें सेकंड, जैसे मान लो मैं यहां से 5 घंटे तक गया तो 20 किलोमीटर गया, तो ये कह रहा 5वें घंटे में कितना गया, इसका मतलब 4 घंटे पूरे होने के बाद में जो 1 घंटा 500 चला था ना, उसके बीच में पूछ रहा है।
तो 6वें सेकंड का मतलब है छठी सेकंड। 5 सेकंड वाले काम नहीं आएंगे, केवल छठे सेकंड काम आएगा। 27.5 आया, उनके 30 आया। 6 सेकंड में तो 90 आया ना, 30 कहां से आया? 6 सेकंड तो मैंने निकाल के दिया है। पांच आया है, 27.5। 30 कैसे है भाई? हाँ, मैं पूछ रहा हूं 30 कैसे आया? जिसके 27.5 आ रहा है उनको मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। अब कोई चूं की आवाज भी नहीं करेगा। आप मुझे बताओ 30 कैसे आया? 6 सेकंड में 90, एक में 15 आया, 30 कैसे आया? अरे त्वरण इसे कहते हैं कि पहले घंटे में तुमने 5 मिनट तय की, दूसरे में 15 कर लोगे, तीसरे में 25 कर लोगे, चौथे में 40 कर लोगे, 5वें सेकंड में 90 कर लोगे। ऐसे होती है त्वरण। होने का मतलब वेग बढ़ रहा है, प्रति सेकंड में दूरी क्या होगी? बढ़ेगी। बराबर होने का मतलब वेग नियत है। और जो आप बता रहे हो ना 15, वो तो तब होगा जब त्वरण 0 होगा। तो वेग नियत है, तब की कंडीशन है। इसका मैंने एक सिंपल सूत्र भी बताया था। एस एन बराबर क्या है वो? U प्लस ए बटा 2 गुणा 2n माइनस ए। U का मान कितना है? 0। A का मान कितना है? बटा इंटू 2 गुणा n का मान 6 माइनस 1। 5 बटा 2 कितना होता है भाई? 2.5। 12 में से 1 गए तो कितना हो गया? 11। 2.5 गुणा 11 कितना हुआ भाई? ठीक है, लिख लिया। सॉल्व करो। दिख रहा है ना वैसे ही सही? ये कैमरा गड़बड़ है तुम्हारे। यही कैमरा तो एक ही है। कौन सा क्या होता है? कैमरा आपके काफी टाइम से क्लियरिटी नहीं दे रहा है, या तो आपके कोई इसमें सेटलमेंट बिगड़ा हुआ है। और ये काफी टाइम से है, जिसमें मैंने शायद तक चौथी पांचवी बार तो तुझे ही बोल दिया।
नहीं मुझे नहीं मालूम, वो आप क्लास होने के बाद आप चेक कर लेना। अभी तो रख बैठ तो। आगे भाई सबका कितना आया उत्तर? 8 आया। कौन है जिसके नहीं आए भाई? सबके आगे? चलो भाई, इसमें तो उस वस्तु का वेग क्या होगा जो 21 सेकंड में इतनी दूरी तय करे। पूछा क्या है? वेग। वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन 168 मीटर है, समय कितना है? 21 सेकंड। वेग कितना हो जाएगा भाई? 8 मीटर प्रति सेकंड। ओके, करो सोल्व। जल्दी करो जल्दी करो। देखो क्या करे बता। पहले वाला रब दिखा तुझे सारा, कहीं नहीं कर रहा है क्या? कुल मिलाकर अब इतना किया अभी तक। कर ध्यान से। कितना है? ओके ओके, करो बाकी की याद करो। चला लो मोबाइल, बंद करो, जेब में डालो या बैग में डाल दो मोबाइल। 30? तुम आए भी हो आज, बीच में छुट्टियों पे थे। 36? अच्छा 30 आया। 30 तो मैं गलत करूं तो ही नहीं आए। हाँ 36 संभावना लग सकती है। 30 कैसे आया? क्या किया तूने? दिखा। नहीं नहीं दिखा दे। 120 है। 120 को 20 से गुणा कर दिया 24 हो गया। ये कौन सा तरीका हुआ भाई? ये तो कुछ है ही नहीं। क्या है? हैं? मैं थोड़ा क्या लगा रहा है, यदि कोई ट्रेन प्लेटफॉर्म को पार करती है तो कुल लंबाई ट्रेन की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होता है। तो लंबाई कितनी हो गई? 200। समय कितना है? 20। तो चाल कितनी है? 10 मीटर प्रति सेकंड। किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है। हो गया खत्म सवाल।
देखो आवाज नहीं भाई, एक प्लेटफॉर्म है इस प्लेटफॉर्म है, उसको 80 मीटर लंबी ट्रेन है, वो पार करती है। ये ट्रेन यहां से शुरू होगी भाई पार करना। जब ट्रेन का अंतिम भाग यहां आएगा तब जाके हम कहेंगे ये पार हुई है। तो मतलब कुल लंबाई तो आपके यहां से लेके यहां तक हुई ना, क्योंकि यहां से शुरू हो गया और जब ये इंजन यहां पर पहुंचा तब जाके पार हुई है। ये कितना था 80, ये कितना है 120, टोटल कितना हुआ 200। तो आपको कहोगे चाल बराबर क्या होती है, दूरी बटा समय। दूरी है 120 प्लस 80 बटा समय कितना है 20 बराबर 200 बटा 20 बराबर क्या है 10। 10 क्या है मीटर प्रति, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड क्या है 10। और इसी मीटर प्रति सेकंड को हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो 18 बटा 5 से गुणा। 18 बटा 5 से करोगे तो 5 से काटो कितनी बार गए 2 बार। 18 इंटू 2 कितना हो गया 36। हो गया। कोई एक दूसरे के नकल नहीं करेगा। ये जो भी सवाल है ये नीमी के अंदर छपे हुए सवाल है, मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं केवल। तो आप मुझे ये मत कहना सर किलोमीटर को केमी लिख दिया इन्होंने, अब जो लिखा उन्होंने लिखा, हम क्या कर सकते हैं। मैं स्क्रीनशॉट लेके आया हूं नीमी की ओरिजिनल बुक का। क्या हुआ, है सी ऑप्शन आया या डी आया।
सी आया ना। क्या आया? ए बी सी डी क्या? सी। अब सब सुस्त पड़ गए हैं, माहौल शांत हो गया। अब ये गड़बड़ा माहौल स्टार्ट हुआ है। हैं? नहीं, मैं तो सभी सवालों करूंगा ना। अभी तक जितने भी सवाल करे सबके करे हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूं, कभी भी कोई न्यूमेरिकल पढ़ा तो मेरी हमेशा इच्छा ये होती है आप करें। आपसे नहीं होता है तो मैं करता हूं, ताकि यदि आपसे नहीं हुआ तो आपको अपनी गलती पता चल जाए। केवल मेरे कराने से क्या होगा? करना तो आपको पड़ेगा। तो पहले आपको टाइम देता हूं, आप करें, पूरा जोर लगाएं। जो नहीं हो तो मैं करूंगा तो आपको पता चलता है ये गलती हुई है। हो गया? देखो कि प्रारंभिक वेग कितना है। कार की गति 1 मिनट में 25 से बढ़कर 40 हुई ना, तो 25 किलोमीटर प्रति घंटा है। अंतिम वेग कितना है? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। समय कितना है? अभी तक मुझे ये दिया है। अब एक तो आइडिया ये लगता है कि मैं पहले इनको बदल देता हूं। किलोमीटर प्रति घंटा कैसे बदल दूं? तो बदल सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं, वो सही है। लेकिन मैं आपको थोड़ा सरल करता हूं कि हमारे पास सूत्र तो यही है ना, v बराबर u प्लस एटी है कि नहीं है? u इधर आएगा तो आप क्या कहेंगे? v माइनस यू बराबर एटी। सही है। ज्ञात क्या करना? त्वरण a बराबर क्या होगा? v माइनस यू बटा टी। सही बात है। अच्छा, ऐसा करने से मुझे एक फायदा हो रहा है कि इनको 2 बार बदलने की बजाय 1 बार ही बदलना पड़ रहा है। अब मेरे पास v कितना है? 40। u कितना है? 25। अच्छा, दोनों है किस में? किलोमीटर प्रति घंटे में। और समय क्या है? 1 मिनट। अभी तो जो लिखा है वही छापा ना मैंने। अब बदलना शुरू करता हूं। 40 में से 25 गए, कितना हुआ? 15। और किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड बदलना, 5/18। और समय कितना है भाई? 60। 1 मिनट बोलो कितने सेकंड? 60। 15 को काटा तो कितना है भाई? 4। तो ये हमारे पास आया 5/18 चौक 72। ये क्या गया? मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। अब आप 5 में भाग दोगे तो गया नहीं, तो आया 10। बना 50, फिर भी भाग गया नहीं, आया 0। अब बना 500। 500 में 72 का भाग दोगे तो सातों साथ ही 49 होते हैं, लेकिन वो 512 के आसपास हो जाएंगे। नहीं, 502 हो जाएंगे, जो ज्यादा हो जाएंगे। तो भाग कितनी बार देगा? 6 बार। आपने 6 बार दिया, 6 बार दिया तो ये हुआ 432। तो 500 में से 432 घटाया तो आपके पास कितना बचा है? 68। कितना हो गया भाई? 680। 680 में भाग दिया कितनी बार गए? 9 बार। ये लो। समीकरण गति का पहला ही चल रहा है, लेकिन देखो आप पहला कैसे कैसे दे रहा है।
कर लिया? क्या लिख रहे हो? ओके, ठीक है। बी आएगा, बी। आगे सबके देखो कि आपको दिया है कार है जो 50 किलोमीटर प्रति घंटा वेग से चल रही है। प्रारंभिक वेग कितना है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा। अंतिम वेग क्या है? 0। समय कितना दिया है? 45 सेकंड। और इन्होंने पूछा है मंदन पूछा है। मंदन का मतलब है ऋणात्मक त्वरण। तो मैंने कहा मैं पहले त्वरण ज्ञात कर ही लेता हूं। त्वरण ज्ञात करूंगा तो क्या भाई मेरे पास सूत्र v बराबर u प्लस 80, यही है कि नहीं है?
v कितना है 0, u कितना है 50, 50 किलोमीटर प्रति घंटा मीटर प्रति सेकंड बदलूंगा तो 5/18। ए त्वरण कितना है भाई ज्ञात करो, और समय कितना है 45। ठीक है बात। ये उधर जाएगा तो हमारे पास क्या जाएगा भाई 50 × 5 कितना हो गया 250/18। इधर आया तो हो गया माइनस का बराबर a × 45। तो बताइए a बराबर क्या आएगा, तो आप कहेंगे -250/18 × 45। यही आया कि नहीं आया। ये मेरे पास क्या आया था त्वरण। अब ये त्वरण है और इसी को यदि मैं मंदन लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा माइनस है, माइनस है, माइनस है का मतलब माइनस माइनस क्या हो गया प्लस 250/18 × 45। अब यदि इसको 2 से काटता हूं तो ये हो गया हमारे पास 9 और ये हुआ 125। 5 से काटा तो ये आया 9 और ये आया 25। कुल मिला के बाद मेरे पास आया 25/81 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। 25 में 81 का भाग दिया गया नहीं, 250 में भाग दिया 3 बार गया। एक ही ऑप्शन है जिसमें पहली बार में 3 आ रहा है, पॉइंट के बाद 3 एक ही ऑप्शन में आ रहा है। आएगा ठीक है। चैप्टर अच्छा है ना, दिमाग को संतुलित रखना पड़ता है, दिमाग को बहुत संतुलित रखना पड़ता है। अच्छा फॉर्मूले बहुत ज्यादा नहीं है, फॉर्मूले भाई आपको पता है कब से हम गति के पहले समीकरण बैठ के पढ़े हैं, लेकिन पूछने का तरीका हर बार अलग आ रहा है। फॉर्मूले ज्यादा नहीं है लेकिन पूछने के तरीके बहुत ज्यादा है। इसलिए ये जो है चैप्टर ऐसा है कि आपको सबसे जो टफ चैप्टरों में से आपको जो लगेगा वो ये है, और सबसे आसान जो लगेगा वो तो लगे हूं सरल मशीन है। आप चर्चा नहीं करें, आप सवाल को सोल्व करें। हो गया।
कितना आया? आ गया भाई 14। सबके 14 आ रहा है। क्या आया? आ रहा है आपके आगे। देखो कि आपके उत्तर कुछ एक बच्चों के आए, बाकियों के आए है नहीं। वो चेहरे की झलक से पता चल जाता है आपके उत्तर कितने आए हैं। वो वैसे होता है कि जब मैं देखूं सामने और उस समय बच्चा सामने देखे फिर तुरंत वो सॉल्व करने लग जाए, नहीं इसका मतलब नहीं आया है, ये संकेत है। और सवाल टफ नहीं है, सवाल आसान है। लैंडिंग फील्ड से उड़ान भरने वाला हवाई जहाज का त्वरण क्या होगा यदि टेक ऑफ के लिए 700 मीटर की दूरी? वो कह रहा देखो ये है हवाई पट्टी, हवाई जहाज यहां से रवाना होगा उड़ना, ठीक है। तो बताओ यहां स्पीड तो इसकी कितनी है भाई? प्रारंभिक स्पीड आप क्या बताएंगे? 0। गलत थोड़ी कह रहा हूं, सही है। और ये फिर ये कह रहा है 700 मीटर का तो ट्रैक है, दूरी कितनी है? 700 मीटर। 700 मीटर के बाद ये कह रहा है ये चला जाएगा हवा में, ये कह रहा है, ठीक है। और ऐसा उसको करने में यहां समय कितना लगेगा? 10 सेकेंड। पूछा इसने क्या है? त्वरण। इसने त्वरण पूछा है, ठीक है भाई। अंतिम वेग दिए क्या? नहीं दिया तो गति का पहला और तीसरा समीकरण लगा सकते हो क्या? नहीं लगा सकते तो कौन सा लगेगा? बस पहला लॉजिक तो ये है कि लगेगा कौन सा, तो दूसरा आएगा। दूसरा समीकरण क्या है? S बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। S का मान कितना है? 700। U का मान कितना है भाई? 0। 0 को इससे गुणा करेंगे तो 0 ही होगा। वैसे आगे हम करें 1/2, A का मान ज्ञात करना। टी स्क्वायर क्या होगा भाई? 10 गुणा 10। 0 0 0 से 0 कैंसिल। 7 इंटू 2 कितना है? 14 मीटर प्रति सेकंड का स्क्वायर। हो गया? लिख लिया? लिख रहे हो? ओके। इसको आप रहने दो एक बार, पत्थर वत्थर मत फेंको। हाँ चलो मैं देता हूं सवाल और आगे के। ठीक है भाई, सवाल है सॉरी सॉरी
एक बस विराम अवस्था से चलना प्रारंभ करती है तथा 2 मिनट तक 0.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के एक समान त्वरण से चलती है। तो ज्ञात करें। पहला सवाल है 2 मिनट में प्राप्त की गई चाल दूसरा सवाल है 2 मिनट में तय की गई दूरी पांच मिनट में प्राप्त की गई चाल पांच मिनट में प्राप्त की गई दूरी। ये 4 सवाल हैं। आसान सवाल है, वैसे हमने कोई खास टिपिकल सवाल आपको दिया नहीं है।
हो गया। पहले चाल थी 6 मीटर प्रति सेकंड, वो है गलत। 12 मीटर प्रति सेकंड सही है। देखो भाई, चाल में कंफ्यूजन क्या है? आपको क्या कहा कि v बराबर u प्लस 80, पहला तो यही है ना। अब देखो कि हमारे पास u का मान कितना दिया भाई, विराम अवस्था 0, a का मान कितना है 0.1 इंटू टी कितना है 2 मिनट है, मिनट को सेकंड बदलो, गुणा क्या करोगे 60, पॉइंट हटाया तो आया 10, 0 से 0 कैंसिल, 6 इंटू 2 कितना हो गया 12, v बराबर क्या हो गया 12 मीटर प्रति सेकंड। कंफ्यूजन है ही नहीं इसमें, तो क्या है 6 कैसे आया है? हाँ, तो वही चाल है, वही वेग है, हमने कौन सा बीच में रास्ते में मोड़ डाला था, वही चाल और वही वेग आ रहा है। दूरी क्या हुई? दूरी है s बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। s बराबर क्या हो गया भाई, ये u तो 0 है, 1/2 इंटू 0.1 है इंटू टी स्क्वायर, मतलब क्या होगा t कितना 120 हो गया, 2 मिनट में 120 सेकंड है, 120 गुणा 120, पॉइंट हटाए तो क्या आया भाई नीचे 0, 0 से 0 कैंसिल, 2 से घटा तो 6, 12 चका 72, 720 मीटर। ये ठीक है। दो सवाल वही थे जो इतनी देर आपको पढ़ाए गए थे। अब है, एक मिनट क्या करो, हाँ हाँ वो 2 मिनट में प्राप्त की गई चाल नहीं होती है, वो होती है औसत चाल है। ओ क्या औसत चाल होती है, कुल दूरी बटा कुल समय क्या आती है। ये कह रहे 2 मिनट के बाद चाल क्या है, मतलब गाड़ी की स्पीड 0 थी, स्पीड पकड़ते पकड़ते आई है, तो 2 मिनट पर क्या आई है ये पूछ रहा ना। आपने जो बताई है वो तो औसत हुई है। छह नहीं आती, चाल यही है, चाल के साथ कोई गड़बड़ नहीं हुआ। चाल तब बदलती है जब मैं कहता है ऐसा वर्ताकार पाथ है, मोड़ में मुड़ा हुआ है, तो कुछ आप बदल दी, ऐसा तो मैंने कुछ बोला ही नहीं आपको। 5 मिनट में प्राप्त की गई चाल क्या होगी, 20 आएगी, कंफर्म है ना भाई 20 आएगी। कितने आई है? अरे कैसे आ सकती है जब पर्सन कह रहा है कि 2 मिनट तक इस त्वरण से चल रहा है, 2 मिनट के बाद का तो इसने त्वरण बताया ही नहीं है। इसने ये कहा है कि 2 मिनट तक इस एक समान त्वरण से चलता है, तब का पूछा है, हैं? नहीं नहीं, आपको तो यही कहा ना, ये त्वरण जो है ना, त्वरण कितने मिनट तक है, 2 मिनट तक। आगे त्वरण 0 है कि माइनस में है, ये है, कैसे ज्ञात कर सकते हो? तो अपने पास इसके तो आंकड़े ही नहीं है। यदि ये केवल 2 मिनट तक नहीं लिखे, ये कहता है कि एक समान त्वरण से चल रही है, तो 2 मिनट का ज्ञात करो तो 2 का कर लेते, 5 का ज्ञात करो 5 का कर लेते। जब ये सवाल कह इतना ही रहा है कि 2 मिनट तक इस त्वरण से चल रही है, तो ये दोनों ज्ञात है, नहीं कर सकते। इसके लिए आपके पास डाटा उपलब्ध नहीं है, ऐसा नहीं होता। जैसे मैं ये कहूं सवाल में कि 2 मिनट तक इस त्वरण से चल रही है
और उसके बाद त्वरण शून्य हो जाता है, उसके बाद त्वरण शून्य हो जाता है, तो मतलब डाटा चेंज होगा ना। पर्सन तो 2 मिनट तक ही कह रहा है। ये दोनों नीचे वाले डिलीट कर दो, सवाल सवाल के लिए डाटा दिया नहीं ना भाई। अब मैं सवाल लिखा हुआ था, मैंने लिखा दिया, लेकिन सवाल के लिए डाटा देना जरूरी होता है। आगे मैं एक लाइन ये बोलूं, आगे भी इसी त्वरण से चल रही है, तो आपने निकाल दिया है। और मैं कहता हूं उसके बाद त्वरण शून्य हो जाता है, तो आपने निकाला नहीं है। तो इस पर डिपेंड करेगा ना कि वैल्यू आपको क्या दी गई है। आगे दी नहीं ना वैल्यू, नहीं दी तो मैं कैसे याद करवा दूं। अरे तुम जो सोचते हो उससे ज्यादा मैं सोचता हूं पहले, इतना तनाव मत लो। सवाल सवाल सिंपल है। यदि मुझे पर्सन में यह कहा है कि 2 मिनट तक का त्वरण है, तो मैं इसको 3 मिनट तक मान सकता हूं क्या? नहीं। तो मैं कहूंगा आगे का मेरे पास डाटा ही नहीं है, 2 मिनट के बाद इसके साथ क्या हुआ मुझे क्या पता। अब मैं आपको एक सवाल देता हूं इसी के ऊपर। एक कार विराम अवस्था से एक मिनट तक 0.4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के साथ चलती है तथा उसके बाद त्वरण शून्य हो जाता है, तो दो मिनट में तय की गई दूरी हो गया। आप कोशिश करना कि आपके उत्तर ये आ रहे हैं क्या। आपको एक हिंट ये दे देता हूं, आप ये भी देख लेना कि पहला जो 1 मिनट था
उसमें 720 आया था और अगला 1 मिनट जो था उसमें 1440 आया था। ऐसा आया क्या? नहीं आया? अगले 1 मिनट के अंदर जो चाल होगी ना, इस पूरे नियम में अगले 1 मिनट में त्वरण तो है आपका 0 और जो चाल है वो है 24 मीटर प्रति सेकंड, और 24 मीटर प्रति सेकंड से आप 60 सेकंड तक जाओगे तो ये 1440 दूरी तय होगी। और ये पहली मिनट का तो सीधा सीधा लॉजिक था, वो तो आपने याद कर लिया, टोटली आएगा। आप इसको ट्राई करना। वैसे मैंने पूरा बता दिया, ट्राई तो क्या ही करोगे, बता तो पूरा ही दिया ना। पहली मिनट का बता दिया, अगले मिनट का बता दिया, अगले मिनट का त्वरण 0 दे रखा है। चाल क्या रहेगी? नियत 24 को 60 से गुणा किया तो कितना है? 1440।